ऑल वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 4 और आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं की जमा व घटा। परिमेय संख्याओं की जमा व घटा से पहले हम अंश और हर के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 2/5, तो 2 क्या है हमारे पास अंश और 5 क्या है हमारे पास हर। ठीक है, तो जमा और घटा परिमेय संख्या में तभी पॉसिबल है जब हमारे पास हर सेम हो। तो इस जमा घटा को करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या 2 -5 क्या ये परिमेय संख्या है। तो यस, ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम 2/1 भी बोल सकते हैं और -5 को हम -5/1 भी बोल सकते हैं। तो देखो 2 किस में आ रहा है हमारे पास अंश में और 1 किस में आ रहा है हर में। इसी तरह से -5 किस में आ रहा है अंश में और 1 किस में आ रहा है हर में। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि 8 = 8/1, 6 = 6/1, 14 = 14/1, 2 = 2/1। तो जब हम 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14। और अगर मैं 8/1 प्लस 6/1 तो इसको प्लस करूँ, देखो हर सेम है, तो इसका मतलब है 8 + 6/1 यानी 14/1। तो यहाँ पर भी 14 आंसर आ रहा था, इधर भी 14/1 आ रहा है, तो ये समान हो गए। इसी तरह से अगर हम माइनस करें तो 8 - 6 कितना होता है 2, और अगर हम 8/1 - 6/1 करें तब भी आंसर कितना आता है 2। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर उपरोक्त उदाहरण में हम 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा है, उसको हम 14/2 और 2/2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो 14/1 है तो अंश में 14 है और हर में 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम 14/2 थोड़ी ना लिखेंगे क्योंकि हर में तो 1 है और अंश में 14 है। इसी तरह से अगर हमारे पास आंसर 2/1 है तो अंश में तो 2 है और 1 में कितना है, 1 में हमारे पास हर में 1 है। ठीक है, तो उसको हम 2/2 तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास हर है वो समान होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मम्मी और शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो देखो हमने एक पिक्चर बनाई, अब इसके अंदर देखो 2/8, इसको आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब है शेड और नीचे आया हमारे पास टोटल, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो छायांकित अपॉन में कुल। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, छायांकित अपॉन में कुल। ठीक है, अब देखो कितना पार्ट शेड है, एक ही पार्ट शेड है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/8, क्योंकि टोटल कितने हैं 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक शेड था तो एक ऊपर आ गया और 8 टोटल है तो नीचे आ गया। फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर देखो कितने शेड है 2, तो 2/8। देखो टोटल कितने हैं 8, 4 5 6 7 8, तो 2/8। अब यहाँ पर देखो आपके पास हर सेम है, 8 है, तो इसका मतलब है हम अंश में प्लस कर सकते हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो हमने क्या करा 3 को शेड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो शीला के पास अब कितना केक शेष है। जब भी बचे हुए की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कुल में से जितना हिस्सा यूज़ हो गया है, जितना हिस्सा यूज़ हो गया यानी उपयोग जितना हो चुका है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो 8 थे तो मैंने क्या, तो इसमें क्या करा 8 को ही फिल कर दिया, तो कितना हो गया 8/8, क्योंकि छायांकित अपॉन में कुल होता है, तो छायांकित तो पूरे 8 है और कुल भी 8 है, माइनस कितना यूज़ कर लिया था 3, तो 3 हमने फिल कर दिया। अब देखो हर यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो अंश में क्या हो गया 8 - 3 कितना हो गया 5, तो हमने क्या करा 5 को फिल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। इसका मतलब हमारे पास कुल कितना है 10। रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दिए। अब देखो 10 थे तो उसने 2 को फिल कर दिया, तो कितना हो गया 2/10, छायांकित अपॉन में कुल। ठीक है, फिर प्लस रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। अब 3 को फिल कर दिया तो इसका मतलब कितना आ गया 3/10।
अब देखो हर में 10 है, यहाँ पर भी हर में 10 है, इसका मतलब है अंश में जोड़ सकते हैं हम। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब हम इसमें फिल कर देंगे 5 बॉक्सेस को, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/10। ठीक है। इसी के पास रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा। अब बचने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जब भी हमें बचा वाला अमाउंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल में से, कुल में से जितना यूज़ कर लिया उसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 10 बॉक्सेस थे तो 10 को ही शेड कर दिया, तो कितना हो गया 10/10, क्योंकि छायांकित अपॉन में कुल फॉर्मूला था हमारा, माइनस कितना यूज़ हो गया 5 यूज़ कर लिया। ठीक है। तो 10/10 माइनस 5/10, देखो हर कितना है 10, तो इसका मतलब है सेम है ना यहाँ पर। तो अंश में 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5/10, और किसी भी 5 को आप फिल कर दो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब वास्तव में यह बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4, टोटल हो गया 4, शेड कितना है 2 को, तो 2/4 कर दिया, माइनस टोटल कितना है 1 2 3 4, टोटल हमेशा हर बनता है तो नीचे हर में 4 लिख दिया, और छायांकित 1 है तो 1 लिख दिया। अब 2/4 माइनस 1/4, तो 4 हर सेम है, तो अंश में क्या करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे, तो आप आंसर बता देना। जो आपका अंश में आंसर होगा इसका मतलब है छायांकित भी उतना ही भाग होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जितना अंश होगा उतना ही छायांकित को हम, मतलब उतना ही हम शेड करेंगे बॉक्स को। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से 4 को शेड कर दिया तो कितना लिख दिया 4/5 बिन लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, और शेडेड कितने हैं 3, तो उसको 3/5 लिख दिया। अब देखो हर सेम है तो अंश को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिख दोगे, और जो अंश आया होगा उतने भाग को आप छायांकित कर दोगे। तो आई होप आपको समझ में आए होगी वर्कशीट। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।